मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं यह आपको बताऊं कि गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, शनिदेव अपनी ही राशि में द्वितीय भाव में विराजमान है, वहीं राहु तृतीय भाव में, मंगल बृहस्पति के साथ पंचम भाव में विराजमान है, वहीं सूर्य आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं, बुध शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वहीं केतु आपके धर्म के भाव यानी नवें भाव में विराजमान है। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो किसी की भी कुंडली में दशम भाव को देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। यहाँ बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी भी हैं। इस प्रकार आपको नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपको बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके कुछ विरोधी इसी ताक में रहेंगे कि आप कुछ गलती करें और वह उसे बढ़ा चढ़ाकर आपके वरिष्ठ अधिकारी के सामने उसे प्रस्तुत कर दे, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। देखिए, पूर्वार्ध में थोड़ी बहुत स्थिति ऐसी रहेगी, लेकिन आगे चलते चलते स्थितियों में सुधार होने लग जाएगा और 25 अगस्त को शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। तब आपको इन परिस्थितियों का अंत होता हुआ दिखाई देगा और अपनी नौकरी में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। देखिए, आपकी नौकरी में भी बदलाव हो सकता है। आप जहां काम कर रहे हैं, यदि वह ट्रांसफरेबल जॉब है, तब फिर आपका स्थानांतरण महीने के उत्तरार्ध में हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपकी भलाई के लिए ही होगा और इससे आपको फायदा मिलेगा। हालांकि आपका संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा और आपको कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम और नवम भाव पर भी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। दिन प्रतिदिन आमदनी में होती बढ़ोतरी आपको खुशी देगी। देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति में कोई ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी और आप अपने धन का सही सदुपयोग और प्रबंधन भी कर पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, राशि स्वामी शनि महाराज वक्री होकर दूसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे स्वास्थ्य की कोई बड़ी क्षति होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मंगल और बृहस्पति पंचम भाव में रहकर अमाशय से संबंधित समस्या, गैस और वसा जनित समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि वक्री शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जहां पर शुक्र और बुध महाराज विराजमान हैं और 16 अगस्त से सूर्य महाराज भी यहां आ जाएंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु के तीसरे भाव में होने से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ लापरवाह भी दिखाई देंगे और छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करते रहेंगे। ऐसा करने से आपको बचने की मैं सलाह देना चाहता हूं, ताकि आप कोई बड़ी मुसीबत में ना फंसें। अब आइए मैं आपको बताऊं प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, एक दूसरे को मान सम्मान देंगे, अपने जीवन में एक दूसरे के महत्व को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने रिश्ते को संभालेंगे। लेकिन दूसरी ओर मंगल महाराज हर काम में जल्दबाजी और जबरदस्ती की बात करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, जिससे आपको अपने पार्टनर से बेरुखी या गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।
देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो फिर आपके लिए मैं यह बता दूं कि सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ी ईगो, अहम का टकराव हो सकता है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, क्योंकि यह रिश्ते को तोड़ सकती है। आपको समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि समझदारी दिखाकर ही किसी रिश्ते को बचाया जा सकता है। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और उन पर वक्री शनि की दृष्टि भी होगी। इस दौरान आप और आपके ससुराल पक्ष के परिवार के बीच कुछ तनाव, कुछ टेंशन बढ़ सकता है। इन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। वक्री बुध महाराज 22 अगस्त से आपके सप्तम भाव में आएंगे, तब आपके रिश्ते में कुछ प्रेम बढ़ने लगेंगी और आपसी संवाद से सावधानी पूर्वक आप इसका लाभ उठा पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से ज्योतिषीय उपाय करने हैं, जिससे यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक और आनंददायक हो जाए। तो देखिए, आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जी हर बुधवार अवश्य खिलाएं। देखिए, भगवान विष्णु और गणेश भगवान को यदा कदा कुछ न कुछ हरे रंग का वस्त्र अवश्य भेंट करें और हर शनिवार शनि चालीसा का पाठ और शनि के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करें। धन्यवाद।